तो क्या आप भी पीवेट टेबल सीखना चाहते हैं? एक्सेल में पीवेट का यूज क्या होता है, पीवेट यूज करके क्या क्या चीजों का आप एनालिसिस कर सकते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं पीवेट टेबल के बारे में। पीवेट टेबल है क्या और पीवेट टेबल का यूज करके किस तरीके से हम डेटा को समराइज कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये पीवेट का यूज करके समराइज करेंगे, एनालिसिस कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का डेटा आपके पास पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, ये रेड बटन में क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब और यहाँ पर ऑल पे क्लिक करिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। ठीक है, तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को और अपने एक्सेल शीट पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा एक्सेल शीट। अभी हम आज सीखेंगे पीवेट के बारे में। ठीक है, तो जैसे ये डेटा है, इस डेटा में हमें निकालना है कि डेट वाइज अलग अलग डेट पे अलग अलग सिटी में अलग अलग लोगों ने अलग अलग आइटम अलग अलग नंबर्स ऑफ यूनिट उन्होंने सेल किया है। ठीक है, और सेल करने के बाद जो टोटल कॉस्ट कंपनी को मिला है वो कुछ इस तरीके से मिला हुआ है। तो हम इसमें समझेंगे कि पहले कि डेट वाइज रिपोर्ट निकालेंगे, डेट वाइज सिटी का रिपोर्ट। ठीक है, अब देख सकते हो डेट वाइज सिटी का रिपोर्ट निकालेंगे, फिर सिटी वाइज यूनिट का रिपोर्ट निकालेंगे, फिर तीसरा सिटी वाइज सेल्स निकालेंगे और चौथा सिटी वाइज आइटम सेल रिपोर्ट निकालेंगे। ठीक है, तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं पीवेट के बारे में। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, या तो आप कहीं भी कर्सर रख दो बीच में, ये ऑटोमेटिकली ले लेगा, नहीं तो आप कंट्रोल ए पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लो। आप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप जाओगे इंसर्ट सेक्शन पे। इंसर्ट सेक्शन पे आप यहाँ पर मैं जूम कर देता हूँ, आप देख पाएंगे कि ये पीवेट टेबल। इंसर्ट सेक्शन में जाने के बाद पीवेट टेबल पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये एक्सेल के किसी भी वर्जन को आप यूज करो तो इंसर्ट पेज में ही जाके आप पीवेट टेबल यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद हमारे पास आ चुका है कुछ इस तरीके का इंटरफेस। ठीक है, कि न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो इसमें दो चीजें हैं, आप अगर देखेंगे तो ये बोल रहे कि आप न्यू सीट पे इसका पीवेट सेक्शन बनाना चाहते हो, पीवेट टेबल, या फिर एग्जिस्टिंग सीट पे बनाना चाहते हो। तो मैं अभी न्यू सीट ही ले रहा हूँ। एग्जिस्टिंग सीट पे भी अगर आप बताओ, आप बोलोगे, आप कमेंट करके बताना मेरे को कि अगर एग्जिस्टिंग सीट पे नहीं बनाने आ रहा है तो फिर मैं आपको अलग से बता दूंगा छोटा सा वीडियो बना के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम न्यू सीट के थ्रू हम चलते हैं। तो अभी हमने क्या कर लिया, न्यू सीट को हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर हमने न्यू सीट को सेलेक्ट किया और ओके पे क्लिक कर दिया। अब ये नया सीट बनके तैयार हो चुका पीवेट टेबल का। हम क्या करने वाले, पहले डेट वाइज सिटी की रिपोर्ट निकालेंगे। तो पहले ये डेट है, डेट को हम डाल लेते हैं रो के अंदर। यहाँ से खींचा हमने, यहाँ पर उठाकर ड्रैग कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले, डेट तो आ चुका है, हमें सिटी की रिपोर्ट निकालनी। तो सिटी को हम क्या कर देते हैं, कॉलम में कर देते हैं। ऐसा जरूरी नहीं, सिटी को आप रो में भी और डेट को भी कॉलम में कर सकते हो, बट आप थोड़ा कंफर्टेबल होने के लिए थोड़ा कम स्पेस में सब चीजें दिख जाए आपको, इसलिए हमने ऐसा किया है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, टोटल यूनिट की रिपोर्ट निकालनी है, राइट। तो हम ये यूनिट वाला जो सेक्शन है, यूनिट को हम डालेंगे यहाँ पर। तो टोटल जो यूनिट सेल हुआ है वो हुआ है 361 यूनिट सेल। टोटल यूनिट जो सेल हुआ वो 361 हुआ है। और किस सिटी में, किस डेट में कितना हुआ है, जैसे 7 तारीख की डेट में अगर मैं बात करूं तो आप देख पाएंगे यहाँ पर 7 तारीख की डेट में यहाँ पर मुंबई शहर से 2 यूनिट का सेल हुआ है। ठीक है, 2 यूनिट का सेल हुआ है। अब दिल्ली में, बेंगलोर में कुछ नहीं हुआ है। अब आप देख पाओगे 8 तारीख की डेट में, 8 तारीख को अगर हम दिखाते हैं तो 8 तारीख की डेट में आप देखो यहाँ पर 9 दिल्ली में यूनिट सेल हुआ है, 3 बॉम्बे में, 3 पुणे में, टोटल 15 यूनिट सेल हुआ है। उसके बाद 9 तारीख को भी आप देख पाओगे तो यहाँ पर 15 यूनिट बेंगलोर में, 9 दिल्ली में, मुंबई में 6 और 5 पुणे में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे आप अपने स्क्रीन पे। तो आप डेट वाइज ये सिटी का रिपोर्ट निकलेगा कि डेट वाइज बेंगलोर में टोटल जो सेल हुआ है, बेंगलोर में 182 यूनिट सेल हुआ है, दिल्ली में 47 यूनिट सेल हुआ है और बॉम्बे में 30 यूनिट सेल हुआ है। इस तरीके से आप डेटा को देख पाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें यूनिट में दूसरा हमारा क्या हमें निकालना था, दूसरा हमें निकालना था, ये तो सिटी वाइज रिपोर्ट हो गया। सिटी वाइज आप दिख रहे हो रिपोर्ट हमने निकाल दिया, सिटी वाइज बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई का। डेट वाइज सिटी का रिपोर्ट, डेट वाइज सिटी का रिपोर्ट निकल दिया, टोटल यूनिट भी दिख गया। अब हमें दूसरा चेक करना है, सिटी वाइज यूनिट रिपोर्ट, सिटी वाइज, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं, सिटी वाइज यूनिट का रिपोर्ट निकाला हमारे को। तो अब सिटी वाइज यूनिट का रिपोर्ट आप देख ही रहे हो, सिटी वाइज बेंगलोर सिटी का 182 है, दिल्ली का 47 है, मुंबई का 30 है, पुणे का 102 है ना।
तो इस तरीके से ये यूनिट का सिटी वाइज यूनिट का रिपोर्ट निकल गया। अब दूसरा सिटी वाइज सेल्स रिपोर्ट निकालना है। सिटी वाइज सेल्स रिपोर्ट निकालना है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूनिट को हम हटा देते हैं और टोटल सेल पे हम क्लिक कर लेते हैं। तो सिटी वाइज आपका सेल निकल गया। ये देखो आप, बैंगलोर सिटी में टोटल सेल इतना हुआ है, दिल्ली सिटी में टोटल सेल 1,19,210 हुआ है, बॉम्बे में इतना हुआ है, पुणे में इतना हुआ। टोटल जो सेल हुआ है पूरी कंपनी का, तो वो हुआ है कुछ 23,58,320 रुपए का। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिटी वाइज डेट वाइज सेल्स रिपोर्ट। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हमने क्या है, सिटी वाइज आइटम सेल रिपोर्ट। आइटम सेल रिपोर्ट, अब मान लो थोड़ा सा बाइफरकेट करते हैं इसको। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि यहीं पर जो आइटम है, आइटम का नाम को मैं फिल्टर लगा देता हूं। देखो ऊपर में आप देख रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये ऊपर में फिल्टर लग चुका है यहाँ पर आइटम का। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्लिक करके आपको जैसे कीबोर्ड का निकालना है, आपको कीबोर्ड का अगर आप निकालना चाहते हो कीबोर्ड का, कि कीबोर्ड कितना गया किस सिटी में, कितने लैपटॉप से कितने रेवेन्यू आए हैं सिटी वाइज। तो यहाँ पर लैपटॉप को हमने फिल्टर लगाया, सेलेक्ट किया, लैपटॉप को ओके कर दिया, तो ये लैपटॉप का रिपोर्ट है। टोटल 80,000 बैंगलोर शहर से रेवेन्यू आया है, दिल्ली से 19 लाख आया हुआ है। डेट वाइज है, डेट वाइज है, आप देख पाओगे यहाँ पर डेट वाइज, राइट। अब इसमें बॉम्बे से 20,000 आया है, बाकी पुणे से 1,60,000 का रेवेन्यू आया है लैपटॉप सेलिंग से। अब हम बात करते हैं कि अगला जैसे सीपीयू से कितना कितना आया रेवेन्यू। सीपीयू पे हमने क्लिक किया, ओके कर दिया हमने। सीपीयू से आप देख पाओगे, सीपीयू से यहाँ पर 7,20,000 का रिव्यू आया हुआ है रेवेन्यू, ओनली बैंगलोर से, पुणे मुंबई दिल्ली से नहीं आया है। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ कि आपको चेक करना है यहाँ पर मॉनिटर का कितना रेवेन्यू आया हुआ सिटी वाइज डेट वाइज। तो यहाँ पर देखिए मॉनिटर का सेल में बताऊं तो 9 तारीख को टोटल जो सेल हुआ है वो 1,08,000 का सेल हुआ है, जो कि बॉम्बे और बैंगलोर से हुआ है। और यहाँ पर 24 तारीख के डेट में देखोगे आप, तो 24 तारीख के डेट में यहाँ पर 48,000 का सेल हुआ है, ओनली बैंगलोर से, मुंबई से नहीं हुआ है। अगर 25 तारीख की मैं बात करूं तो 7,92,000 का जो सेल हुआ है बैंगलोर से हुआ है, 72,000 का हुआ है बॉम्बे से। ये मॉनिटर का सेल है, जितना मॉनिटर सेल हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर बाइफरकेट कर सकते हो चीजों को। अब मैंने ये टोटल ऑल पे क्लिक किया, मैंने ये सारा यूनिट का दिखा दिया आपको। ठीक है, अब आप चाहते हो कि चलो आइटम वाइज में देखो, ये डेट वाइज नहीं आइटम वाइज, तो हम क्या करते हैं, यही आइटम को यहां पर ड्रैग कर देते हैं और ये डेट को हम हटा देते हैं यहां से ऐसे। तो आप देखो यहाँ पर सीपीयू का रेवेन्यू किस सिटी में कितना हुआ है, कीबोर्ड का रेवेन्यू किस सिटी में कितना हुआ है, लैपटॉप का रेवेन्यू किस सिटी में कितना हुआ है, मॉनिटर का रेवेन्यू किस सिटी में कितना हुआ है, इवन ग्रैंड टोटल के साथ आएगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप बाइफरकेट कर सकते हो। अब इसमें भी आप चाहते हो डेट फिल्टर कर दो, तो डेट को यहाँ फिल्टर पे डाल दो, फिल्टर पे डाला आपने डेट को। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देखोगे तो आ गया ये, यहाँ पर डेट में किस डेट में आप 23 तारीख के डेट में देखना चाहते हो, 23 तारीख के डेट पे क्लिक किया आपने, ओके कर दिया। 23 तारीख के डेट में आप देखो कीबोर्ड का रेवेन्यू कहाँ से कितना है, कहाँ से कितना है। अब इसमें भी अगर आप चाहते हो कि मैं यूनिट वाइज रिपोर्ट निकालूं, ओनली डेट वाइज यूनिट का, जैसे ये तो हो गया टोटल सेल्स रेवेन्यू, राइट। अब कितने यूनिट बिके हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां से इस टोटल सेल को हटाएंगे, यूनिट को हम यहाँ पर लेकर ड्रैग कर देंगे। टोटल 99 यूनिट सेल हुआ है, तो जिसमें यूपीएस 74 है, और उसके बाद माउस अगर आप देखोगे तो माउस 7 बिके हैं, लैपटॉप 12 बिके हैं, 6 बिका है कीबोर्ड। टोटल 90 कितने तारीख के डेट में, तो 23 तारीख के डेट में। अगर आपको चाहिए कि चलो अभी मैं 25 तारीख के डेट में देखना चाहता हूँ, 25 तारीख के डेट में कुल 105 बिका हुआ है, राइट। तो इस तरीके से डेटा को समराइज और एनालाइज आप करवाओ। 26 तारीख को देखना है, 26 तारीख को 4 लैपटॉप सेल हुए बस पुणे में, बाकी कहीं कुछ सेल नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी मैं डेट को ऑल कर देता हूँ, ये ऑल डेट आ चुका है। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पर, अगर बताता हूं मैं आपको, तो ये देखिए यहाँ पर आपको चीजों को बस ड्रैग करना है, ड्रॉप एंड ये यहां से उठाना है और नीचे यहाँ पर लाके पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आप रिपोर्ट तैयार कर सकते हो। तो हमें अभी करना क्या है कि अब टोटल सेल इसमें देखना है कि अगर मान लो यूनिट के साथ टोटल सेल देखना है, तो टोटल सेल को भी यहाँ पर डाल दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपको यूनिट इतना सम ऑफ यूनिट का सम दिख गया, यहाँ पर सम ऑफ टोटल दिख गया, फिर दिल्ली का दिख गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ये बैंगलोर का दिख रहा है इतना,
मैं अगर इसको कलरफुल कर देता हूँ तो ये देखो यहाँ पर दिल्ली का दिख रहा है। अगर मैं इसको अलग कलर में करता हूँ तो ये देखो अब बॉम्बे शहर का इतना यूनिट बिका है, इतना सेल गया है, और यहाँ पर ये पुणे शहर का इतना टोटल सेल गया है और टोटल यूनिट कुछ इस तरीके से आपको गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर टोटल सम यूनिट का दिया हुआ 361 यूनिट बिके हुए हैं टोटल, और इतने का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, कुछ इस तरीके से आप देख पाओगे। ठीक है, अब इसमें आपको यूनिट वाइज और आइटम वाइज रेवेन्यू दिख गया है, राइट। आप चाहते हो कि इसमें डेट वाइज भी दिख जाए तो और थोड़ा सा इसको बाइफरकेट करते हैं और यहाँ पर डेट भी डाल देंगे तो आपको यहाँ पर पूरा रिपोर्ट इस तरीके से दिख जाएगा। तो मॉनिटर बिका है इस डेट में, माउस बिका है इस डेट में, यूपीएस बिका है इस डेट में, और किस किस सिटी में बिका है ये भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा, आप देख पाएंगे। तो इस तरीके से आप डेटा को समराइज कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो इसे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको पीवी टेबल के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अब अगला वीडियो हम वी लुकअप के ऊपर बनाने वाले हैं, तो वी लुकअप कैसे यूज कर रहे हैं एक्सेल में वो चीज पे बात करेंगे। तो आप वो अगला वीडियो देखना नहीं भूलिएगा, और इस वीडियो को आप देखा है आपने तो जो भी आपका फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा है और ये जो नॉलेज है आपके लिए बेनिफिशियल है तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं हमेशा बनाते रहूंगा और आपके लिए डालते रहूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।